Hello students, in last video we discussed about matter. What is matter? Matter, anything that occupies space and possesses mass is known as matter. Everything around us is matter. Today we will discuss about characteristics of particles of matter. As we know, matter is made of very small particles. जैसा कि हमें पता है कि मैटर छोटे छोटे कणों से बना है, तो इन जो कण हैं उन कण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? What are the characteristics of particles of matter? Firstly, we see that ये एक गिलास वाटर लिया, ये एक बीकर में कहीं पानी लिया, इसमें हमने इसके अंदर शुगर डाल दी वाटर के अंदर, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया इसको. आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट शुगर विल डिसअपियर, खत्म हो जाएगी, शुगर दिखाई नहीं देगी. कहां गई शुगर? पानी को टेस्ट करते हैं तो वाटर सारा स्वीट मिलता है, यहां से भी स्वीट होता है, यहां भी स्वीट होता है, यहां भी स्वीट होता है, तो कहीं से भी देखें सारा वाटर स्वीट है. मीन्स शुगर इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, फैल गई पूरे में शुगर और दिखाई नहीं दे रही. इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच चली गई वो कहीं ना कहीं. इट मीन्स वाटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कि वाटर के पार्टिकल के बीच स्पेस है. वाटर क्या है? वाटर एक मैटर है. सो वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच स्थान होता है, खाली स्थान होता है. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब मान लें हमने एक रूम के अंदर है, इंसेंस स्टिक जला रखी है, अगरबत्ती जला रखी है एक कोने में कहीं भी रूम में. हम रूम के अंदर एंटर करते ही या बाहर से ही पता चल जाता है कि भैया अंदर अगरबत्ती जल रही है. ये कैसे होता है? मीन्स जो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो दूर तक पहुंचती है, अगरबत्ती की स्मेल दूर तक जा रही है. इसका मतलब उसकी अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स, इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करके यहां से यहां तक आते हैं. ऐसे ही मान लें यहां वाटर के अंदर KMnO4 डाल दिया वाटर में, KMnO4 डाला, इसमें यहां जैसे ही यहां डालना हमने कॉपर सल्फेट या KMnO4 दवाई डाल दी तो पूरा वाटर पिंक हो जाएगा, या कॉपर सल्फेट डालने पर ब्लू हो जाएगा. अब कैसे हुआ ये? यहां डाले थे पार्टिकल, यहां से यहां भी पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, और हर समय उसी कलर का रहता है. इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग है. तो कहेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली, मूव करते रहते हैं. अब ये पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स, ये मैटर है इकट्ठा बना हुआ है. इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच आपस में एक अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर.
ये थे characteristics of particles of matter. These were the characteristics of particles of matter. Have space between them, move constantly, attract each other. Clear? Characteristics of अब ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर के करेक्टरिस्टिक थे। अब ये के जो प्रोसेस है अभी बता था कि शुगर या साल्ट वाटर में मिल जाता है, ये जो अपने आप मिलना डिफ्यूजन है। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, अपने आप मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन, spontaneous mixing of two substances। मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अपने आप मिल जाएगी। जैसे शुगर वाटर में डाल दो, आप मिलाएंगे नहीं तब भी कुछ समय तो अपने आप मिल जाती है। दिस इज डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो ये मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स कितनी है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मेनली जो मैटर की स्टेट है वो 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। अब आप खुद सोचें, अपने आसपास जो मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस, अब क्या क्या है उसमें, सपोज करते हैं अपने आसपास जो थिंग्स हैं उसमें से क्या क्या है हमारे पास। जैसे स्टोन, ब्रिक, वाटर, एयर, मिल्क, हनी, चेयर, बेंच, etc, many things। अब इनमें से आप सोचें क्या ये सभी एक जैसे हैं? पत्थर है, ईंट है, पानी है, वायु है, दूध है, शहद है, कुर्सी है, बेंच वगैरह है, डेस्क वगैरह है, क्या ये सारे एक समान है? ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों? कुछ हार्ड सब्सटेंस हैं, कुछ सब्सटेंस सॉफ्ट हैं, कुछ सब्सटेंस फ्लो करते हैं, कुछ सब्सटेंस एज सच बने रहते हैं। तो ये अलग अलग है। सभी सब्सटेंस एक समान नहीं है। कारण क्या है ये आपको बताएंगे कि भाई ये अलग अलग क्यों है। मेनली जो मैटर है, जो आसपास हमारे वस्तुएं हैं, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है। 3 स्टेट्स। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैसेज। कुछ सब्सटेंस सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है। क्लियर? अब कुछ सब्सटेंस सॉलिड, कुछ सब्सटेंस लिक्विड, कुछ गैस ही क्यों है? सभी सब्सटेंस सॉलिड क्यों नहीं है? सभी लिक्विड क्यों नहीं है? सभी गैस क्यों नहीं है? कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो कारण है पार्टिकल्स के बीच, अभी हमने पढ़ा था, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तो वो पार्टिकल्स की, दूसरा उनकी काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इट मीन्स दैट
they have kinetic energy. More is the temperature, more is the kinetic energy. पार्टिकल्स के बीच मैटर के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति कारण जो ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी ये दो कारण हैं सब्सटेंस के सॉलिड, लिक्विड या गैस होने के बीच। जिन सब्सटेंस में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो सब्सटेंस सॉलिड हो गए। क्या हुए? सॉलिड। जिनमें मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नेग्लिजिबल कह सकते हो और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो सब्सटेंस गैसेज हो। और इन दोनों के बीच में जो थी काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लिक्विड हो गई। ये कारण है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी का। सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, वो हो गए सॉलिड। जिनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न के बराबर है, कोई नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, वो थी गैस बन गई। और जिनकी काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड गैस थी, वो बने लिक्विड्स। इस प्रकार सब्सटेंस तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। कल हम पढ़ेंगे इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।